हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्कर है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना जो एक्सपीरियंस रहा है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, जो कि बिल्कुल ख़राब रहा। तो शॉर्ट समरी, या देखो, हम लोग इंश्योरेंस इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि लाइफ में कुछ भी इशू हो जाए, आपको छोटा बड़ा जो भी हो, आप कभी हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे पैसे देने का इशू ना हो या बहुत ज़्यादा खर्चा हो, तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपकी हेल्प करे। अज्यूमिंग दैट मैं 2019 से इंश्योरेंस मैंने अपना लेने स्टार्ट किया है, और पहले एचडीएफसी का था, फिर मैंने 2024 में केयर हेल्थ में आया बेस्ड ऑन सजेशन ऑफ फ्रेंड्स। और ख़रीदते टाइम तो बहुत सारे प्रोमिस थे, मैंने इनका केयर सुप्रीम प्लान लिया 2 साल का, पहले 1 साल का था, फिर सेकेंड रिन्यूअल में मैंने डायरेक्टली 2 साल का डायरेक्टली कर लिया। ना सडनली हुआ क्या, इस महीने की 4 जुलाई 2026 को लाइक मुझे थोड़ा सा जिम में था और मैं बस इंक्लाइन में वॉक कर रहा था, हल्का सा चक्कर आया। मैंने कहा यार घर जाना चाहिए, मे भी आज दिन ठीक नहीं है। और मैं घर आया, लेटा हुआ था, और उसके बाद थोड़ा सा मैं लंच किया, और सडनली जैसे ही मैं उठा, इतना ज़ोरदार चक्कर आया मेरे को जैसा कभी भी आया नहीं। लाइक लिटरली होता ना, रूम ऐसे घूम रहा है, वैसे पूरा रूम घूम रहा था। एंड आई वाज लाइक कि यार ये मेरे लिए कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। और चक्कर आने 1-2 मिनट में थोड़े कम हुए, बंद हुए। उसके बाद यार बहुत ज़्यादा बॉडी से पसीना आने लग गया। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हार्ट एकदम तेज़ी से बीट करने लग गया। मैं तो समझ में आ गया डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। सो मैं तुरंत वहाँ पे हमारे घर के पास सर्वोदय हॉस्पिटल है, जहाँ पे केयर हेल्थ एज ए कैशलेस रजिस्टर्ड भी है। तो मैं सीधा अपने मिसेस को लिया, अपने पड़ोसी को लिया, देवर देयर, और तुरंत विद इन आई थिंक 15 मिनट्स हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक धड़कन ऐसे पट 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 बीट हो रही थी। मैं बोला भगवान कुछ हो ना जाए। और उन्होंने मुझे एडमिट किया, मतलब एडमिट किया, पहले ईआर में मुझे रखा, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, उन्होंने ब्लड चेकअप वगैरह किया, और ईसीजी वगैरह लगाया, जो कि 2 घंटे तक उन्होंने मुझे ईआर पे रखा। और इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे, उन्होंने मेन डॉक्टर को फ़ोन किया, एंड शी सेड, उन्होंने मेरे साथ ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह देखी होंगी, जो शायद सीरम ट्रोपोनिन वगैरह देखते हैं। एंड शी सेड कि इनको रखो आईसीयू में 1 दिन। नेक्स्ट डे मैं आईसीयू में था, उसके बाद रात को आईसीयू में शिफ्ट किया, और मैं नेक्स्ट दिन पूरा आईसीयू में रहा। डॉक्टर मेन जो आई थी वो विज़िट करी, शी उन्होंने इको वगैरह देखा था, सब चेक किया। एंड आई वॉज फीलिंग बेटर नेक्स्ट डे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने आईवी वगैरह दिए थे। और डॉक्टर ने ईको टेस्ट किए, ईसीजी किए। ईसीजी जब किया था, जब मैं पहली बार हॉस्पिटल गया था, तो तुरंत उन्होंने शायद ईसीजी किए थे 2 घंटे में 3-4। एंड डॉक्टर ने कहा कि ये आपके ईसीजी में वेरिएशंस है थोड़े से। और सॉरी यार, ये वीडियो मैं सो के बना रहा हूँ क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा बेटर नहीं लग रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोग के बॉदर कर रहा हो तो मेरे ईसीजी में कुछ वेरिएंस था, शी सेड, तो आपको रखेंगे हम यहाँ पे। एंड उन्होंने मुझे शाम तक रखा, उन्होंने फर्दर देखा कैसे हेल्थ, वापस चक्कर तो नहीं आ रहे, वापस कुछ हार्ट पल्पिटेशंस तो नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे फिर उसी दिन शायद शाम को नॉर्मल रूम जो होते हैं, नॉर्मल केयर यूनिट, सीसीडी बोलते हैं शायद, उसमें शिफ्ट कर दिया, और उसने मुझे 1 दिन रखा। तो टेक्निकली मैं 2 दिन हॉस्पिटल में था। और जब ऑब्वियसली मैं तो कंडीशन था थी, बट जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड चले थे, वो मेरा कैशलेस कार्ड लेके वहाँ पे गए थे काउंटर पे, कि ये पेशेंट है, इनका केयर हेल्थ का कैशलेस कार्ड है। और सर्वोदय हॉस्पिटल जो लिस्टेड है उनके नेटवर्क पे, मैं डॉक्टर सर्वोदय हॉस्पिटल गौर सिटी 2, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो वो लिस्टेड है। जब वो लेकर गए तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग केयर हेल्थ का कैशलेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ, केयर हेल्थ वाला एग्रीमेंट 1 महीने से रिन्यू नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, तो आपको खुद पे करना पड़ेगा। अब हमने कहा यार, इंसान मरता क्या नहीं करता, बच जाए बस, रिम्बर्समेंट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था रिम्बर्समेंट कर लीजिएगा, हम लोग डॉक्यूमेंट्स आपको जो लगेंगे सब दे देंगे करके। तो हमने फाइनली उसको 6 जुलाई को फाइनली मैं शाम को डिस्चार्ज हुआ। पेपर मिले, डॉक्टर ने अपनी पूरी डिस्चार्ज समरी बनाई, जिसमें उन्होंने एक्यूट वर्टिगो एंड एसीएस लिखा। मुझे डिस्चार्ज किया और मुझे फर्दर आने के लिए कहा था, और मुझे कहा था कि आप सीटी कोरोनरी स्कैन करवा एंजियोग्राफी करवा लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ताकि फर्दर वो रूल आउट कर सके कि जो कार्डियक इवेंट हुआ है वो कुछ मेजर तो नहीं है, क्योंकि मुझे चेस्ट पेन वगैरह तो कुछ हुआ नहीं था।
बट कुछ तो था क्योंकि ईसीजी में वेरिएंस थे। 6 तारीख को आया तो मेरे फ्रेंड ने कहा क्लेम आप कर दो। तो मैंने क्लेम इंटीमेशन कर दिया। क्लेम इंटीमेशन किया तो उसमें मैंने हॉस्पिटल की पूरी डिस्चार्ज समरी लगाई। हर एक पेज पे सील्ड साइन था डॉक्टर्स के, जिसमें प्रॉपरली उन्होंने लिखा था कि क्या एक्यूट वर्टिगो और एसीएस जो दो हुए थे वो लिखा। और जो उन्होंने मुझे फिर मेरे सेकंड पेज में जो प्रिस्क्रिप्शन था वो था मेरे को 1 हफ्ते की। उन्होंने वर्टिगो दवाई दी थी, वर्टीन एसओएस के लिए दिया था ताकि अगर पैल्पिटेशंस वगैरह कुछ हो तो उसकी दवाई दी थी। बस ना 6 तारीख को मैंने क्लेम इंटीमेशन किया। 2 दिन 4 दिन कुछ नहीं आया। उसके बाद एक क्वेरी लेटर आया कि लाइक आप इससे पहले कब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो मैंने उसमें बताया कि मैंने इसके तो मैंने उनके कस्टमर को कॉल किया। मैंने कहा ये मेरा पहला हॉस्पिटलाइजेशन डायरेक्ट ईआर में गए थे, इसके पहले तो कभी मैं हॉस्पिटलाइज हुआ नहीं हूँ। तो दे सेड आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लिख के दे दो, जिसमें आप मेंशन कर दो कि आप इसके पहले कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। तो मैंने ठीक है सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लिख के दे दिया कि मैं डायरेक्टली ईआर पे गया था। इसके पहले ना कोई ओपीडी में कंसल्ट हुआ था इससे रिलेटेड, और ना ही मैं कभी हॉस्पिटलाइज हुआ और किसी चीज़ के लिए इसके लिए। फिर वो चले गया प्रोसेस में। और फिर उनके फील्ड ऑफिसर घर में आए थे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। तो सारे घर में आए, डॉक्यूमेंट आए, हर डॉक्यूमेंट में उन्होंने सील लगाया कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड। डिस्चार्ज समरी से लेके जो ब्लड रिपोर्ट्स थी, जो उनका ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, अब ब्रेन एमआरआई वगैरह जो मेरा हुआ, तो सब सब चीज़ का उन्होंने सील ले लिया। और तब तक ना मैंने हॉस्पिटल के जो इन हाउस पेपर्स होते हैं ना, केस पेपर्स जो बोलते हैं, आईपीडी पेपर्स जो होते हैं, वो भी मैंने निकलवा लिए थे। तो उनको वो भी मैंने दिखा दिए। वो भी उन्होंने फ़ोटो ले ली, उस पर भी उन्होंने सील लगा दी, हाँ ये हमने ले लिया। अच्छा बोलता है हमारा हॉस्पिटल विजिट कम हो गया, आपने निकलवा लिया तो टाइम बच जाएगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अब हुआ क्या, उन्होंने जब फील्ड ऑफिसर मेरे घर आए थे पूछता आप सर्वोदय पहली बार गए थे, इसके पहले भी जा चुके? तो मैंने कहा यार हॉस्पिटल तो बाजू में है, हमें अगर कभी ओपीडी में कभी बुखार हो जाता है मेरी मिसेस को, या हमें कभी कुछ होता है हम जाते हैं जनरली। तो बोले कब से जाते हो? अब मैंने कहा पहली बार शायद 2 ढाई साल पहले गए थे। मैं अपने आई चेकअप के लिए गया था, मेरा नंबर बढ़ गया था क्योंकि, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे जो भी ओपीडी में डॉक्टर थे उन्होंने आई चेकअप किया, कहा कि आपको एक सर नंबर आ गया। तो मेरा आई का पावर बढ़ गया था थोड़ा सा, तो उसके लिए गए थे मैं एक बार। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो गए, बोले 15, ये तब तक मैं 12 दिन हो चुके थे इस चीज़ को, जब वो इन हाउस घर आके चेक करके गए थे ना पेपर, तब तक 12 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद उनका केयर हेल्थ वालों का वहाँ सामने से एक क्वेरी लेटर आता है जिसमें कहते हैं कि आप 2 साल पहले सर्वोदय हॉस्पिटल में जो ओपीडी के लिए गए थे वो पेपर सबमिट करो। अब मैंने कहा यार कोई संभाल के रखता है क्या अपना ओपीडी का प्रिस्क्रिप्शन या ओपीडी का विजिट का पेपर या कुछ, वो भी 2 साल 2.5 साल पहले का। मतलब मैं आपको 2024 की बात बता रहा हूँ, शायद मैं गया हूँगा, मुझे खुद को याद नहीं कि मैं 2024 में गया भी कब था, शायद जनवरी फरवरी मार्च, आई डोंट नो। अब उसका पेपर मांगे लोग मेरे को। तो मैंने कहा यार ये तो है नहीं मेरे पास, और इसका मेरे इस केस से क्या लेना देना है, वो तो मेरा आई का पावर का चेकअप बड़ा था। तो मैंने सोचा, मैंने उनको फिर उनके कस्टमर केयर को कॉल किया, तो उनका सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के दे दो कि आपके पास नहीं है पेपर। अब मैंने कहा ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने लिख के दे दिया कि भाई मेरे पास पेपर तो है नहीं इसके ओपीडी के विजिट के, और वो तो उसका कोई लेना देने भी नहीं है, तो रीज़न बताओ आपको क्यों चाहिए ये। ठीक है। और अभी तो जब मैंने पहली आपको डिक्लेरेशन लिख के दे दिया कि मेरा पहला इंसिडेंट है ये केस का, जहाँ मुझे हार्ट पल्पिटेशंस हुए हैं, जहाँ मेरा पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, मैं पहली बार चक्कर है, उसका क्या लेना देना है लाइक। और ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस भी नया है, मेरा सारा वेटिंग पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। मतलब कब से 7 साल से मेरा चल रहा है, पहले एचडीएफसी था, इससे था, तो मेरा तो बहुत टाइम हो गया। तो कोई वेटिंग पीरियड वाला जो नाटक भी नहीं है। तो मैंने ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के दे दिया। और अभी मेरे पास 4 5 दिन बाद उनका आया कि आपका क्लेम हम रजिस्टर ही कर सकते। वो नॉन रजिस्ट्रेशन लेटर है, और नॉन रजिस्ट्रेशन लेटर में लिखा है कि वी कैन नॉट रजिस्टर योर क्लेम बिकॉज, पता नहीं क्या है टेक्निकल वर्ड था, कि द लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय इंश्योर ने कुछ लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। कौन सा लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड किया ये भी नहीं बताया है।
और सेकंड में 2 रीज़न लिखा है कि बेनिफिट नॉट कवर्ड अंडर पॉलिसी। यार मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ हूँ, डॉक्टर्स के हिसाब से इट वाज़ अ कार्डियक इवेंट। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में मैंने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाया है, थैंक गॉड उसमें कुछ नहीं आया, बट इट वाज सजेस्टेड बाय डॉक्टर। उसकी दवाइयाँ ली ही मैंने, अभी भी मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही है उसके लिए। एंड देन ये लोग रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट एक्सेप्ट भी नहीं किए। तो और एक 1.25 लाख का क्लेम है यार, मतलब छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी होता 1.25 लाख का क्लेम। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैंने और वहाँ 20,000 के ट्रीट स्कैन्स और करवाए। तो क्या फ़ायदा, मैं इंश्योरेंस वालों को इतना पैसा दूँ। और अब उनका प्रोसेस क्या है पता है, अगर आप हमारे रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हमारे पहले ग्रीवेंस टीम को भेजिए, जो 15 दिन में रिस्पॉन्स करेंगे। पहली ग्रीवेंस टीम से अगर रिस्पॉन्स नहीं आता या खुश नहीं होता, आप सेकंड ग्रीवेंस टीम्स को भेजिए, जो और 15 दिन लेगी। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप हमारे इंटरनल ओम्बुड्समैन को भेजिए, जो और 15 दिन लेंगे। वो नहीं होता तो फिर आईडीआई में जाके आप करिए, वो अपने 15 दिन लेते हैं। नहीं तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि एक इंसान, मैंने क्रेडिट कार्ड से इसके पेमेंट की है, मैंने अपने पड़ोसी, पहले मेरे अपने पड़ोसी से मैंने उधार लेके उन्होंने पेमेंट किया था, बाकी मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। उसका तो पैसा देना ही पड़ेगा, वो इंश्योरेंस वो थोड़ी मेरा उसका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा लेट पेमेंट करूँगा। मतलब मेरे लिटरली समझ के बाहर है। और डॉक्टर ने मैंने हाथ से लिखा है कि इट वॉज अ इवेंट, कार्डियक इवेंट, फिर भी पता नहीं क्या नाटक है। डॉक्टर ने ये भी लिखा है कि एडमिशन ज़रूरी था, मॉनिटरिंग ज़रूरी थी। जब मैं आईसीयू में था वो लोग मेरे को खड़े भी होने नहीं दे रहे थे कि नहीं सर आपका कार्डियक है, आप रुक जाए, कुछ मेरे को वॉशरूम भी जाना तो लोग बाजू में खड़े थे। जब सेकेंड थर्ड डे जब डॉक्टर आई एंड शी रूल्ड आउट कि हाँ ये जो है इट वॉज नॉट अ मेजर कार्डियक थिंग, इको वीको नॉर्मल है, नाउ ही कैन वॉक। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक दिन रखा था मॉनिटर में, फिर शाम को डिस्चार्ज किया था। पहली बात तो उन्होंने अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस को एक्सेप्ट किया नहीं, आज भी रजिस्टर्ड है। और मैंने पता किया कि यहाँ पे जो यथार्थ हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, कहीं पे इनका कैशलेस एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। बोलते सर अगर आपका कॉरपोरेट इंश्योरेंस है ना तो आपको कैशलेस ले लेंगे, आपका इंडिविजुअल है तो आपका कैशलेस हम नहीं लेंगे। मतलब क्यों लोगे यार आप केयर हेल्थ का? अगर मेरा फ़ायदा क्या, हर साल जो मैं अपने अपनी वाइफ का जो मैं 30-35 हज़ार रुपये पॉलिसी के भर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब 7 साल में मैंने तो मतलब पता नहीं, अपना अकेले का 7 साल में मैंने 1.5-2 लाख भर दिए होंगे। और हर साल एक तो उनके प्रीमियम बढ़ते हैं वो। तो प्लीज़ यार आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो बताओ। एज ऑफ नाउ तो मैंने इनकी इंटरनल ग्रीवेंस टीम को सारे डॉक्यूमेंटेशन और इंसिडेंट के साथ लेटर लिखा है। मैंने आर डी आई आर डी आई आई आर डी ए आई पोर्टल, जो बीमा भरोसा पोर्टल, उसमें भी मैंने डाल दिया है, बट मुझे कुछ रेजोल्यूशन मिल नहीं रहा है यार। सो इफ़ एनीबडी इज़ फैमिलियर विद दिस प्लीज़ बताओ। आपको मेरे से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आई विल अपलोड इन गूगल ड्राइव एंड शेयर विथ यू, ताकि कोई जो सिमिलर जर्नी के साथ गए हो तो प्लीज़ शेयर करो। एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि आपको मेरे को ऐसे सोते हुए देखना है, बट लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी हल्का सा चक्कर आ गया था ये वीडियो बनाते हुए। मैंने कहा यार बनाओ ना बनाओ, शायद टेंशन में हो सकता है, हल्के से पल्पिटेशंस हो गए थे मुझे फालतू में। तो मैं लेटे लेटे वीडियो बनाया, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बट प्लीज़ यार कोई अगर इसमें कुछ हेल्प कर सकता है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। एंड थैंक यू फॉर, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा।